हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ मेटलर्जी एंड मटेरियल। इस सवाल ने हमारी रातों की नींदें उड़ाई हुई थी। तो सवाल में जाने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मैं सलमान खान। बेसिकली आई हैव आल्सो डन मेटलर्जी एंड मटेरियल इन 2022 एंड आई हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस इन स्टील सेक्टर। पिछले 3 साल से मैं स्टील सेक्टर में हूँ और आपको आज मैं बताऊंगा कि मेटलर्जी का स्कोप आया के है कि नहीं। मेटलर्जी के स्कोप में जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। एक अपना साइकोलॉजिकल में एक चीज़ आती है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेंसी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेंसी बेसिकली एक वो चीज़ होती है जिसमें आपकी बॉडी, आपके एक्शन, आपके माइंड, आप जो सोचते हो वही बनोगे। तो अगर ये आप सोचोगे कि आपकी फ़ील्ड की अपना स्कोप नहीं है, आपकी फ़ील्ड का कहीं कहीं भी स्कोप नहीं है, आपकी फ़ील्ड तो वेस्टेड है, तो आप इन दी एंड वेस्टेड ही जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी फ़ील्ड का स्कोप है, आपका स्कोप है, तो इन दी एंड यू विल बी सक्सेसफुल। तो स्कोप की बात करें तो मेटलर्जी का स्कोप है कि नहीं। बेशक मेटलर्जी का स्कोप तो बहुत है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने स्किल्ड हैं। अगर आप स्किल्ड नहीं हैं तो स्कोप नहीं है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि मेटलर्जिकल इंजीनियर कहाँ काम कर सकता है। मेटलर्जिकल इंजीनियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम कर सकता है। अब आप कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बस इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी बहुत सारे प्रोसेस आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिर्फ एक चीज़ का प्रोसेस नहीं होता, इसमें बहुत चीज़ों का प्रोसेस आता है। जैसे आपकी स्टील मेकिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, आपका आयरन मेकिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, आपकी जो भी चीज़ बन रही है एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू बन रही है। जैसे आपकी ऑटोमोबाइल के जो भी पार्ट्स होते हैं, कास्टिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। जो भी चीज़ें आती हैं ना, जहाँ पे भी जो प्रोसेस हो रहा है, कोई चीज़ बन रही है, ये एक पेन है ना मेरे पास, ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इसका जो भी इसमें जो चीज़ें आ रही हैं ना, वो एक मटेरियल है। मटेरियल की अगर बात करें ना, मेटलर्जी की, आपकी नीडल से लेके जो स्पेस में शिफ्ट्स है ना, वो सारी मटेरियल की हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि मेटलर्जी का स्कोप नहीं है, मटेरियल का स्कोप नहीं है, तो आप मोटिवेशन खुद से ही लें कि आप चीज़ों को देखें। जो भी चीज़ हमारे हाथ में है ना, वो एक मटेरियल की है। उस मटेरियल को बनाने वाला कौन होगा? एक मेटलर्जिस्ट होगा, एक मटेरियल इंजीनियर होगा। ये कहना कि मेटलर्जी का स्कोप नहीं है, पाकिस्तान में स्कोप नहीं है, बाहर स्कोप नहीं है, ये तो खुद के साथ ही जाती होगी। जो आप जितना टाइम दे रहे हैं ना, वो आपका टाइम ज़ाया ही है। तो अपने माइंड, अपने दिल और अपने एक्शन को काबू में रखो और खुद पे बिलीव करो। खुद पे बिलीव करोगे, आपका स्कोप है, वरना तो भाई क्या कर सकते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बहुत सारे प्रोसेस मैंने आपको बताए। आपकी रोलिंग आ गई, आपके अपना मेल्टिंग आ गई, आपके अपना जो भी प्रोसेस हो रहे हैं वो एक मैन्युफैक्चरिंग में आए। आपकी पेंट से लेके आपकी शिप सारी अपना इसमें आए थे, मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। वो 3 इडियट में है ना, पेंट की जिप से लेके छोड़ो, वो सारी एक मेटलर्जी है। सही है। तो आप अपनी आप को मोटिवेट करो, आपकी बहुत वर्थ है। अगर आप सोच रहे हो कि आप में वर्थ है तो मतलब वर्थ है, अगर नहीं सोचोगे तो फिर तो छोड़ो। और दूसरी चीज़ें, मैकेनिकल मेटलर्जी में बहुत सारे टॉपिक आते हैं। मैकेनिकल मेटलर्जी एक बहुत वसी फील्ड है। जैसे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बहुत सारे प्रोसेस आते हैं। जहाँ भी प्रोसेस हो रहा होगा, जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, वहाँ पे एक मेटलर्जी का काम है। जो भी चीज़ उठा लो ना, वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आती है। मैकेनिकल मेटलर्जी, अब मैकेनिकल मेटलर्जी क्या है? मैकेनिकल मेटलर्जी में फ्रैक्चर मैकेनिक्स आता है, उसमें बहुत सारी डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ब्रिटलनेस, ये चीज़ें वो चीज़ें। मैकेनिकल की उसकी जो भी प्रॉपर्टी आएगी ना, वो एक मेटलर्जिस्ट देखेगा। ठीक है। अब आपको मैं बताता चलूँ कि मतलब मैकेनिकल मेटलर्जी में एक एग्जांपल दूंगा आपको। फ्रैक्चर मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट आता है, उस सब्जेक्ट में आपकी वर्थ बताना चाह रहा हूँ कि आपकी कितनी है। 1911 में 31 मई 1911 में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ बनाया गया था, टाइटैनिक। आपने सुना होगा टाइटैनिक एक मेटलर्जी का सबसे बहुत बड़ा फेलियर था।
कैसे फेल्योर था आपको बता रहा हूँ। उसका जो मटेरियल था ना, उसमें डक्टाइल टू ब्रिटल फ्रैक्चर आ गया। अब ब्रिटल फ्रैक्चर कैसे आया, उसमें सल्फ़र और फास्फोरस की जो रेशो थी वो ज़्यादा हाई थी, और उसमें जो टफनेस प्रॉपर्टी थी एट लो टेम्परेचर वो भी बहुत अपना लो पुअर थी। इन दोनों की वजह से सल्फ़र एंड फास्फोरस, जो एक मेटलर्जिस्ट डिसाइड करता है, इन दोनों की निगलिजेंस की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अपना 1912 में 15 अप्रैल को हमेशा के लिए डूब गया। इट वाज मेटलर्जिकल फेल्यूर। अगर आप में इतने स्किल्ड हैं, आप खुद को समझ रहे हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आप दुनिया का कोई भी बड़ा जहाज बना सकते हैं, दुनिया की कोई भी बड़ी चीज़ बना सकते हैं। वो एक मटेरियल से ही बनेगी। सही है। तो आगे चलते चलें। मिनरल प्रोसेस में बहुत सारे प्रोसेस आते हैं। जहाँ भी मिनरल बन रहा होगा वहाँ पे एक मेटलर्जिकल इंजीनियर होगा। एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी, जिसमें अपना एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन, कॉपर की एक्सट्रैक्शन, आयरन की एक्सट्रैक्शन, जहाँ भी एक्सट्रैक्शन हो रही होगी, जहाँ भी और की एक्सट्रैक्शन हो रही होगी, जहाँ भी मिनरल की एक्सट्रैक्शन हो रही होगी, वहाँ पे एक मेटलर्जिकल इंजीनियर ही होगा। कोरोजन एंड कंट्रोल एंड इट्स प्रिवेंटेशन। कोरोजन कंट्रोल एंड प्रिवेंटेशन एक बहुत वसी फील्ड है। एक मतलब जो हमने एक अपना स्टील सेक्टर से एक हमने पाइप बना लिया, एक पाइप बन गया, मेल्टिंग वगैरह सब कुछ करके इसमें रोलिंग वगैरह सब प्रोसेस आ गए। उस प्रोसेस में सब करने के बाद एक पाइप मिल गया हमें। सही है। इस पाइप को बनाने तक हमारी ड्यूटी नहीं है। सही है। ये जब सर्विस में जाएगा, इसकी सर्विस में भी टेस्टिंग होती रहती है। सही है। टेस्टिंग होती रहती है। वो जो टेस्टिंग करता है ना, वो एक मेटलर्जिकल इंजीनियर ही होता है, मटेरियल इंजीनियर ही होता है। कोई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या कोई कम दूसरा नहीं होता, एक मेटलर्जिकल इंजीनियर होता है। सही है। जैसे अब ये जो चीज़ हमने बनाई है ना, वो नेचुरल स्टेट में तो जाएगी ना, उसमें कोरोजन तो आएगी ना। उस कोरोजन को कंट्रोल कौन करेगा? एक मेटलर्जिकल इंजीनियर करेगा। सही है। उसके बाद मशीन लर्निंग एंड एआई, एक बहुत इंटरेस्टिंग आज की फील्ड चल रही है। मशीन लर्निंग के थ्रू आजकल क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं। पहले हम क्या करते थे ना, जो भी गाड़ियां बनती थी, वो गाड़ियां बनने के बाद हमने अगर कोई भी गाड़ी बनानी है, कोई भी चीज़ बनानी है ना, तो हम वो ये मुझे गाड़ी बनानी है, ये कार बन गई। कार में जो भी कॉस्ट आई ना, सही है, उसको तो आप साइड कर लो। कॉस्ट आ गई, एक कार बन गई। उसके बाद हम उसकी टेस्टिंग करनी है, क्योंकि अगर जो मटेरियल हम इसको यूज़ करना चाह रहे हैं उसको टेस्ट नहीं करेंगे तो इन सर्विस कैसे लाएंगे। तो उस चीज़ को ना तोड़ा जाता था। सही है। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की जाती थी, लेकिन अब डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग नहीं होती। अब मशीन लर्निंग और एआई की हेल्प से, आप सॉफ्टवेयर की हेल्प से वो सारी आप उसमें एलिमेंट डालते हैं, वो सारी उसमें प्रॉपर्टी डालते हैं, हर चीज़ एक इमेजिनरी गाड़ी बन जाती है आपकी। एक इमेजिनरी गाड़ी बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग होती है सॉफ्टवेयर के थ्रू। वो कौन हैंडल कर रहा है? कोई दूसरे डिपार्टमेंट वालों को तो पता नहीं होगा कि इसमें हमें जो मटेरियल बनाना है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। एक मेटलर्जी बताएगा, एक मेटलर्जिस्ट बताएगा, एक मटेरियलिस्टिक बताएगा, दूसरा नहीं बताएगा। तो स्कोप आपका है, अपनी स्किल पॉलिश करें, खुद पे यकीन रखें और अपनी पढ़ाई के साथ सिंसियर रहें। सही है। दूसरी कंप्यूटेशनल अपना मटेरियल साइंस, इसमें भी सेम ही आती है। जो कोई भी चीज़ बना ली उसकी ऑन सर्विस चेक करनी है कि कैसे आया, कि वो हमारे काम की है या नहीं। ये लेकिन सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, एंड फिजिकली नहीं करते। ये जो चीज़ें आ गई ना, ये मशीन लर्निंग, एआई, कंप्यूटेशनल, ये सारी आपकी इसमें ही आती हैं, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल में ही आती हैं। चलो सही है, आपको इस चीज़ में नहीं जाना, आपको एक इंजीनियर बनना ही नहीं है, तो आप एक रिसर्च साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। नैनो मटेरियल पे आजकल बहुत काम चल रहा है, दूसरी चीज़ों पे आपका बहुत काम चल रहा है। चलो ठीक है, आप इन साइड भी नहीं जा सकते, जाना चाह रहे, आप पावर जनरेशन में चले जाएं। पावर जनरेशन में जो स्टीम टरबाइन बन रहे हैं, जो हाई प्रेशर वेसल बन रहे हैं, वो कौन बना रहा है? एक मेटलर्जिकल इंजीनियर बना रहा है। आप में अगर कैपेबिलिटी है तो आप अपना लोहा मनवा सकते हैं, तो आपका स्कोप है। आप अगर अपने लोहा ही नहीं मनवा सकते तो आपका स्कोप नहीं है। कहीं भी जाएं, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं ना, आपका स्कोप नहीं होगा। तो आपका स्कोप आप पे डिपेंड करता है। फील्ड का स्कोप होता है
ये नहीं है कि आपने मेटलर्जी उठा ली तो उसका स्कोप नहीं है। जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे ना, तो हमें ये सवाल बहुत तंग करता था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सीरीज़ बनाई जाए जिसमें आपको मेटलर्जी के बारे में बताया जाए, मेटलर्जी के बारे में बताया जाए, दूसरी चीज़ों के बारे में बताया जाए। अब हम आगे से आगे पूरी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। इंशाल्लाह आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा जो भी आगे हम पढ़ेंगे। सही है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। एक दूसरी चीज़, मैं ये देखता हूँ कि जो स्टूडेंट का ना दिल नहीं लगता पढ़ाई में। वैसे ही मेटलर्जिकल एक खुश्क सब्जेक्ट है सारा, मैथ से भी ज़्यादा खुश्क है मैं तो ये कहूँगा। एक का फैक्ट होता है अपना प्रोडो इफेक्ट। सही है, उसमें ये होता है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं ना, आप उसको 25 मिनट कंटिन्यू पढ़ें। उस 25 मिनट कंटिन्यू पढ़ने के बाद आप 5 मिनट की ब्रेक लें। सही है, 5 मिनट ब्रेक लेने के बाद फिर से ये साइकिल रिपीट करें। ये साइकिल रिपीट करें, 3-4 दफ़ा रिपीट करें। उसके बाद आप आधे घंटे की ब्रेक लें। फिर आपका पढ़ाई में दिल भी लगेगा, फिर इस मेटलर्जिकल खुश सब्जेक्ट में भी आपका दिल बनेगा। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग यार सब्जेक्ट हैं। एक अगर देखा जाए पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी या एक्सट्रैक्शन ऑफ अलीम अपना ये यूरेनियम वगैरह, यूरेनियम पे तो बहुत काम चल रहा है जो आजकल वर्ल्ड वार वगैरह जो चीज़ें चल रही हैं। तो इन दी एंड मैं यही कहूँगा कि स्कोप इस अप टू यू, फील्ड का स्कोप होता है। सही है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कोशिश की, अगर इतनी चंद मिनट में मेटलर्जी का स्कोप बताना इतना आसान नहीं है। बस मैंने एक सब्जेक्ट को इसका स्कोप बताने का कोशिश की है कि एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में आप एक बड़ी वैसी फील्ड है। जो भी टॉपिक आता है ना इसमें, जैसे फ्रैक्चर मैकेनिक्स आ गया, फ्रैक्चर मैकेनिक्स आप पीएचडी कर सकते हैं। जैसे अपना इसमें सेरामिक आ गया, सेरामिक पे आप पीएचडी कर सकते हैं। दूसरे जो आजकल गए गाड़ियाँ चल रही है, जो टेस्ला वगैरह आई है, जो स्पेस शटल चल रही हैं, ये क्या है? ये सारी मटेरियल की में आती हैं, ये मेटलर्जी में आती हैं। तो अपना खुद को इतना काबिल करो कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हो ना उसको आप बताओ। जो मेटलर्जी है ना, एक अपना ये खुद को एक मटेरियल का डॉक्टर समझो। अब डॉक्टर क्या करता है? जैसे इंसान का जो डॉक्टर होता है ना, उसके पास कोई भी रिपोर्ट आ जाती है ना, वो देख के ये बताता है कि इसमें मलेरिया है, इसमें टाइफाइड है या कुछ और है। लेकिन जो एक मेटलर्जिस्ट होगा ना, वो ये देख के बताएगा कि ये मटेरियल आपका कितनी देर तक चलेगा, कितना सस्टेन पर कर पाएगा। सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी, वो एक मेटलर्जिस्ट बताएगा, रिपोर्ट देख के ही बताएगा। इसमें अगर सल्फ़र की क्वालिटी ज़्यादा हुई तो क्या होगा, अगर फास्फोरस की क्वालिटी ज़्यादा आ गई तो क्या होगा, आपका ब्रिटलनेस आ जाएगा। ब्रिटलनेस आएगा तो क्या होगा, वो जो आपने चीज़ बनाई हुई है उसमें क्रैक आने में देर नहीं लगेगी, दूसरी चीज़ें में मसले आने में देर नहीं लगेगी। तो सारा आप पे डिपेंड करता है। मैं कोशिश करूँगा आपको मेटलर्जी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज दूँ। इंशाल्लाह आप हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब आवर वीडियो चैनल। थैंक